मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर हैं, इस वक्त उनका संबोधन जारी है, सुनते हैं। रोजगार, स्वरोजगार, इसके लिए अनगिनत अवसर निर्मित करेगा। इन प्रोजेक्ट्स में भी अधिकतर हमारे बहन बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण से जुड़े हैं। आज यहां लाखों की संख्या में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने भी आई है। मैं गुजरात सरकार का, भूपेंद्र भाई का और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वे आप सबके बीच में से ले आए और वहां से प्रवेश किया और यहां पहुंचते पहुंचते 15-20 मिनट लग गए गाड़ी में। पैदल आता तो पता नहीं कितना समय चला जाता। इतना विशाल जनसागर। लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं सबके बीच से निकल रहा था तो मुझे आज उन सैकड़ों चेहरों को भी प्रणाम करने का मौका मिला जिनके साथ मुझे कई वर्षों तक काम करने का अवसर मिला था। कुछ तो ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझे दिखाई दिए जिनकी उंगली पकड़ करके मैं कभी चला था। अनेक माताएं ऐसी मिली जिनका मैंने सर झुका के प्रणाम किया। कभी न कभी उनके हाथ से मुझे रोटी खाने का सौभाग्य मिला था। आज मेरे लिए ऐसे सैकड़ों लोगों के दर्शन करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये अपने आप में मेरे लिए धन्य भाग्य था। और इसलिए मैं गुजरात प्रदेश का, भूपेंद्र भाई और सरकार का और आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। बीते 8 साल से डबल इंजन की सरकार नारी शक्ति को भारत के सामर्थ्य की धुरी बनाने के लिए जो प्रयास कर रही है, आज गुजरात में मां कालका के आशीर्वाद से उनको नई ताकत मिली है। मैं सभी बहनों को, सभी लाखों लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। सेना से लेकर खदानों तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी पसंदीदा काम करने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन माताएं उन दरवाजों पर दस्तक दें, ये आज हमने स्थिति पैदा की है। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई है। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले,
ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे माताओं, बहनों, बेटियों की इतनी सेवा करने का अवसर मिला है। बड़ोदरा और आसपास के क्षेत्रों से आई माताओं, बहनों, बेटियों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं। माताओं, बहनों ने विशेष रूप से हूं प्रणाम करूं छू, फरीथी अभिनंदन करूं छू। बड़ोदरा मातृशक्ति के उत्सव के लिए एक उपयुक्त नगर है, क्योंकि यहां यह मां की तरह संस्कार देने वाला शहर है। बड़ोदरा संस्कार की नगरी है। ये शहर हर प्रकार से यहां आने वालों को संभालता है, सुख दुख में साथ देता है और आगे बढ़ने के अवसर देता है। इस शहर ने आ शहरे क्यारेक मने पण साच्यो હતો। मारू पण लालन पालन कर्યું હતું। यह नगर प्रेरणा का नगर है। इस नगर ने स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, विनोबा भावे और बाबा साहब आंबेडकर जैसे महापुरुषों को भी इस हमारी नगरी ने प्रेरित किया है। आप सबको भी याद होगा, मुझे तो भली भांति याद रहना स्वाभाविक है कि बेलूर मठ के अध्यक्ष और मेरी किशोरावस्था में जिन्होंने मुझे जीवन के बहुत से रास्तों का मार्गदर्शन किया, एक गुरु की तरह मेरे जीवन को घड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वैसे बेलूर मठ के रामकृष्ण मिशन मठ के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानंद जी की उपस्थिति में मुझे यहां बड़ोदरा में दिलाराम बंगलो रामकृष्ण मिशन को सौंपने का अवसर मिला था। અને વડોદરા આવો એટલે બધું જૂનું યાદ આવે જ ભાઈ, કારણ વડોદરાએ મને જાણે એક બાળકને માં સાચવે એટલો પોતાપણાનો ભાવ મારી પૂરી વિકાસ યાત્રામાં વડોદરાનું યોગદાન હું ક્યારેય ન ભૂલી શકું। અને જ્યારે વડોદરાની વાત કરું તો આપણું ગાંધીનગર ગૃહ, એનું પ્રાંગણ, અનેક નાના મોટા આંદોલનો ચાલતા હોય। અમારી જૂની શાસ્ત્રી પોળ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मिशन गुजरात पर पहुंचे हुए हैं, उनको यहां पर आप सुन रहे थे। अब आगे